जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल अवध एकेडमी पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, जैसे कि जानते हो कि हमारी एसएससी जीडी की 2020 सीरीज श्रृंखला चल रही है, तो जल्दी जल्दी आप भी इस श्रृंखला से जुड़ जाइए। और जो दोस्तों अभी तक नहीं जुड़े हैं, उनके पास अगर नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा तो बोल दीजिए जल्दी जल्दी से जुड़ जाए। बेडन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रोशनी जी, बहुत अच्छा। आप तो रेगुलर हैं, पता है। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए तब तक। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो। सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी बल्लारियां जो। मुरझाई फिर भी कहाँ खिली, पर सूखे पर बोले सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन के मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वह टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आंगन देखो। कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो पे टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गया सो बात गई। मृदु मिट्टी के है बने हुए, मधुघटा फूल ही करते हैं। मृदु मिट्टी के बने हुए मधुघटा फूल ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर, फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं। फिर भी मधुरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं। जो मादकता के मारे हैं, वो मधु लुटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर। जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है, चिल्लाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। दोस्तों जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। देखो, आज की अपनी श्रृंखला का आपका पहला क्वेश्चन है, श्रृंखला को पूरा करें। आपके सामने क्वेश्चन है, श्रृंखला को पूरा करें। 6, 8, 11, 16 क्वेश्चन मार्क 34, 47 और 64 को जल्दी से श्रृंखला को पूर्ण करना है। जल्दी जल्दी आप लोग हमें इसका आंसर दीजिए। बहुत अच्छे मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो, हम ज़्यादा नाम तो नहीं लेंगे, बट आज हम क्वेश्चन की बात करेंगे, ज़्यादा समय को नहीं गंवाएंगे। तो फटाफट हम अपने क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे। और हमारा पहला क्वेश्चन जो रहा, इसमें 6, 8, 11, 16 और क्वेश्चन मार्क, अगला पद क्या होगा आपको बताना है। जल्दी जल्दी श्रृंखला को पूरा करके बताएं। देखो दोस्तों, कभी भी आपको इस तरह की श्रृंखला मिल जाए तो आप ज़्यादा परेशान ना हो, ज़्यादा पछताएं ना, ज़्यादा सोच विचार ना करें। सबसे पहले इस श्रृंखला में उसका डिफरेंस देखें। आप पहला काम ये होना चाहिए कि डिफरेंस देखें। जैसे कि आपका 6, 8, 11, 16 क्वेश्चन मार्क है, 34, 47 और 64 है बाबू। पहले देखो बाबू डिफरेंट क्या है। यहाँ पर देखो कितने का डिफरेंट है। 6, 2, 8 +2 हुआ है। 8, 3, 11, 11, 5, 16। देखो 2, 3, 5, तब यहाँ क्या होना चाहिए। और इसके आगे भी कुछ श्रृंखला चलेगी, चेक कर लो आप भैया। देखो, तो अगर वैसे जहाँ तक मैं समझता हूँ, सब यहाँ पर अभाज्य संख्याएं जुड़ती चली जा रही हैं, तो 5 के बाद क्या जुड़ेगा, 7। 16, 7, 16, 7 क्या हो जाएगा बाबू, 23 हो जाएगा। और 23 के बाद कितनी जुड़ेगी, 11 जुड़ेगी। और 23 में 11 जब जोड़ोगे तो आपका 34 आ जाएगा। तो श्रृंखला आपकी क्या होगी, पूरी हो गई। यहाँ पर क्या होगा बाबू, 23 होगा, अर्थात बी इज द राइट आंसर। जो साथी हमारे बी के साथ है बिल्कुल सही है। दोस्तों देखो, रीजनिंग और मैथ ये ऐसे टॉपिक है ना जिन पे आपको प्रयास करने की जरूरत होती है। बढ़िया से बढ़िया प्रयास कीजिए, यू कैन डू इट, जो चाहो सो कर डालो। चलो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। रवि के पास उसका दोस्त आता है और घर पर एक महिला को अपनी बेटी
के भाई की मां के रूप में परिचय कराता है। यह महिला रवि की डॉट डॉट है। जल्दी जल्दी बताएं दोस्तों। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्डन। देखो दोस्तों क्या कह रहा है, रवि के पास उसका दोस्त आता है और वह घर पर एक महिला को अपनी बेटी के भाई की मां के रूप में परिचय कराता है। क्या कह रहा है, रवि के पास उसका दोस्त आता है और घर पर एक महिला को अपनी बेटी के भाई की मां के रूप में परिचय कराता है। अरे भाई, उसका दोस्त आया और ये दोस्त था, दोस्त क्या कहा, अपनी बेटी के, मतलब दोस्त अपनी बेटी के भाई की मां, मतलब जो महिला का परिचय करा रहा है वो अपने बेटी की भाई की मां के रूप में परिचय कराता है। अरे भाई, इसकी बेटी के भाई की मां हुई तो ये भी तो इसका बेटा हुआ। जब बेटा हुआ तो इन दोनों में कौन सा रिश्ता हुआ, पति पत्नी का रिश्ता हुआ। तो महिला क्या है, महिला ये दोस्त से परिचय करा रहा था, सॉरी, रवि के पास उसका दोस्त जब आया तो रवि जो है अपने दोस्त से परिचय करा रहा था। वो कह रहा था कि वह अपनी बेटी, मतलब किसकी बेटी, रवि की बेटी, रवि की बेटी के भाई की मां, ठीक है। तो रवि की बेटी की भाई की मां के रूप में अगर उसने परिचय कराया तो रवि क्या हो गया, किससे परिचय कराया, अपने दोस्त से उसने परिचय कराया। तो क्या हो गया भाई, ये रवि का बेटा हो गया, तो ये इसकी मां है, तो इन दोनों के, रवि और इसकी बीच में क्या रिश्ता है, पति पत्नी का। तो महिला रवि की कौन है, रवि की भैया पत्नी है, पत्नी है, वाइफ है। ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन करें। दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन करें। सिस्टम, RXRSCDL और COHORT का BNGNQS और तो SCH शेड्यूल का क्या लिखा जाएगा, जल्दी बताएं बाबू। बहुत अच्छे, बेल्डन बेल्डन बेल्डन। शाबाश मेरे दोस्तों। जब भी कभी इस तरह की सवाल आ जाए, ज्यादा पछताना नहीं है, ज्यादा परेशान नहीं होना, बस बहुत सिंपल सी, अगर आप इनकी नंबरिंग करोगे ना तो स्पष्ट हो जाएगा। देखो, S19 Y25 S19 220 E5 M13, R18 X24 R18 S19 D4 एंड L12। ध्यान दीजिए, सब में -1 हो रहा है, पूरी श्रृंखला में -1 हो रहा है। वही यहां पर भी देख लो, इसका देख लो, सब -1 हो रहे हैं। तो आप भी -1 कर दो बाबू, -1 कर दो। यस 19 में से एक माइनस करोगे आपका 18, मतलब आर हो जाएगा। 3 में से एक माइनस करोगे 2 बी। 8 में से एक माइनस करोगे 7, मतलब जी। 5 में से एक माइनस करोगे 4, मतलब डी। 4 में से एक माइनस करोगे 3 सी। 21 में से एक माइनस करोगे 20। 12 में से एक ये माइनस करोगे 11 और 5 में से एक माइनस करोगे 4। आर बी जी डी सी टी के डी। तो आपका विकल्प कौन है, आर बी जी डी सी टी के डी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं? चलो अच्छी बात है, वेल डन, शाबाश मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आप लोग। चलिए, क्लियर हो गया बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पासे से जुड़ा हुआ, यज के विपरीत फलक कौन सा होगा। यज के विपरीत फलक कौन सा होगा भैया। देखो, यज के विपरीत फलक कौन सा आएगा बताना है आपको। बहुत अच्छे, बेडन, शाबाश मेरे दोस्तों, शाबाश। देखिए दो डाइस हमारे पास दिए हैं, दोनों में देखिए सिंगल कॉमन हमें दिख रहा है वह यल। तो हम इसको सीधा डाइस के आधार पे लगा लेते हैं यल। क्लॉकवाइज चलेंगे, यल के बाद क्या है जे, जे के बाद क्या है बाबू यच। फिर यल को यल के नीचे लिखेंगे, यल के बाद के है, के बाद आई है। हमसे पूछा क्या है, यज के विपरीत क्या होगा। तो भैया देखो, यज का विपरीत क्या है आई, ठीक है। यज का विपरीत क्या है बाबू, आई है, अर्थात बी इज द राइट आंसर। ओके, बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बाबू। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। अर्थात
जो आपको दी गई है सीरीज, इसको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। इस श्रृंखला को व्यवस्थित करना है, तो फटाफट व्यवस्थित कर दीजिए। तो शाबाश मेरे दोस्तों, वेल डन वेल डन वेल डन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, गुड, शाबाश 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 मेरे शेरों, बहुत अच्छे। जी हाँ बिल्कुल। देखो भैया, देखो जो साथी नहीं समझ पा रहे ध्यान दो हमारे। अभी देखो सब में क्या इक्वालिटी है, डी ई यहाँ पर है, डी ई यहाँ पर, डी ई यहाँ पर, डी ई यहाँ पर, डी ई यहाँ पे, नहीं कोई भी आगे पीछे नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं आगे पहुंचेगा। तीसरे अक्षर को देखो, यफ मतलब 6 पर, यल मतलब 12 पर, डी मतलब 4 पर, सी मतलब 3 पर, यल मतलब 12 पर, और यम मतलब, भैया ये बताओ सबसे पहले 3 आता है, 4 आता है कि 12 आता है, क्या आता है? तो भैया देखो सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी, 3 है। सबसे पहले 3 आएगा तो 2 नंबर वाला उठ के सबसे पहले चला आया, इसकी कहानी समाप्त हो गई। 3 के बाद बारी आएगी 4 की, ये 5 नंबर वाला उठ के चला आया, इसकी कहानी समाप्त हो गई। ठीक है, 4 के बाद बारी आ जाएगी बाबू 6 की, 6 नंबर वाला उठ के चला आया, इसकी भी कहानी समाप्त हो गई। अब देखो बचे हैं 12 और 13, 13 वाला तो सबसे लास्ट में चला जाएगा, इसको आप चाहो तो रख सकते हो, कहानी इसकी भी समाप्त है। अब दोनों 12 को देखो, ई यहाँ पर 5 पे है और आई यहाँ पर 9 है, भैया पहले 5 आता है कि 9? बिल्कुल सही, पहले 5 आता है। तो भैया 3 वाला आ गया, देन 3 वाले के बाद 4 वाला आ गया। ओके, 2 5 1 3 4 6, 2 5 1 3 4 6, ऑप्शन ए। देखो ये में सीरीज है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। बात समझ में आई? समझ में आ गई दोस्तों? चलो वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस आकृति का चयन करो, उस आकृति का चयन करो जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे जाएगी। देखो आपके पास सामने आकृति दी गई है, इसमें उस आकृति का चयन करना है जो श्रृंखला को आगे जाकर पूरी करेगी। अगर आप ध्यान देते हो दोस्तों, देखो बहुत अच्छे, वेल डन, बिल्कुल भैया बिल्कुल। जो साथी ऑप्शन हमारे डी के साथ है बिल्कुल सही है, डी इज द राइट आंसर, डी आपका करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो भैया, जिसको देखो पहले, ये देखो पंचभुज है, चतुर्भुज है, त्रिभुज है। तो सबसे पहले चतुर्भुज बाहर था, चतुर्भुज के अंदर था त्रिभुज, और त्रिभुज के अंदर देखो यहाँ पंचभुज हो गया। ठीक है, अगली सीरीज जब यहाँ से यहाँ चली तो त्रिभुज जो दूसरे स्टेप पे था, यहाँ पर देखो चतुर्भुज दूसरे स्टेप पे था, बाहर आ गया। अब त्रिभुज जो दूसरे स्टेप पे है, ये बाहर आ गया, त्रिभुज बाहर आ गया। त्रिभुज के अंदर क्या है, पंचभुज है, और पंचभुज के अंदर जो सबसे बाहर था वो अंदर चला जाएगा, चतुर्भुज। तो ऐसे श्रृंखला जब यहाँ पर चलेगी तो सबसे पहले पंचभुज ऊपर आ जाएगा। ठीक है, पंचभुज आ जाएगा, पंचभुज के अंदर क्या है भैया, चतुर्भुज आ जाएगा, और त्रिभुज जो सबसे बाहर है वो अंदर हो जाएगा, इसलिए आपका डी आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, कथन निष्कर्ष का है। कुछ सी पी है, कोई सी टी नहीं है, सभी पी यस हैं। निष्कर्ष है सभी यस के सी होने की संभावना है। दूसरा, कम से कम कुछ टी सी नहीं है, और तीसरा, कुछ पी टी नहीं है। जल्दी जल्दी बताएं, कथन निष्कर्ष से है। शाबाश मेरे दोस्तों, शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेल डन वेल डन। देखो दोस्तों, देखो जिन दोस्तों को नहीं समझ में आया ध्यान दे मेरी बात को। कह रहा है कुछ सी पी हैं, चलो हम डायग्राम बना लेते हैं। कुछ सी, कुछ जो सी हैं, ये कुछ के कुछ सी जो है ये पी हैं, कुछ सी पी हैं। ठीक है, कोई सी टी नहीं है, ये जो सी है ना, इसमें से कोई टी नहीं है। भैया देखो टी यहाँ कर देते हैं, मतलब कोई भी सी टी नहीं है, अर्थात टी से सी का कोई रिश्ता नहीं है। ओके, कोई भी सी टी नहीं है। आगे कह रहा है सभी पी यस हैं, ये सारे के सारे जो पी है ना, ये सारे के सारे यस हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, यस हैं। सभी पी क्या हैं, यस हैं। तो भैया आप देखो निष्कर्ष देखो, डायग्राम तो हमारा बन गया बाबू। निष्कर्ष देखो, सभी यस के सी होने की संभावना है। देखो सभी यस के सी होने की संभावना है। भैया ऑलरेडी कुछ बोल दिया है तो सी तो हो ही नहीं सकता।
सभी सी को अगर आप लाना चाहो तो ऐसे करके ला सकते हो, लेकिन सभी यस को सी के अंदर नहीं ले जा सकते। अर्थात जो आपका पहला ऑप्शन था वो क्या हो गया, गलत हो गया, पहला नहीं होगा, मतलब ए आपका कट गया। दूसरा, कम से कम कुछ टी सी नहीं है, कम से कम कुछ टी सी नहीं है। अरे भैया यहाँ कोई भी टी सी नहीं है तो कुछ की कोई बात ही नहीं होती, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई भी टी सी नहीं है तो कुछ टी का तो कोई सवाल ही नहीं होता। ठीक है। तीसरा, कुछ पी टी नहीं है, कुछ पी टी नहीं है। अरे भैया पी जब सी टी का टी से कोई रिश्ता नहीं है तो पी के कैसे साथ लग सकता है, बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल सही, ये भी सही है, कुछ पी जो है टी नहीं है, बिल्कुल नहीं सही है, नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बाबू ए। ठीक है, सॉरी, आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या, 2 और 3, सॉरी, एस टी के से होने की नहीं, बिल्कुल नहीं है। 2 और 3 मतलब निष्कर्ष 2 और 3, सॉरी, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 और 3 अनुसरण करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित कोड भाषा में ब्लिस, BLISS, ब्लिस को 56, फोर्ड को 39 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में टेंट को क्या लिखा जाएगा, जल्दी जल्दी बताएं बाबू। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेडन, शाबाश मेरे दोस्तों, शाबाश। देखो दोस्तों, ब्लिस के लिए क्या लिखा गया, 56। ध्यान दीजिए, 2 + 12 + 9 + 19 + 19, भैया टोटल जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारा 61। ठीक है, और कितने अंक हैं, 5 हैं, तो इसमें 5 हम घटा देंगे, कितने बचे हमारे पास, 61 में 5 गए, 56। ठीक है, उसी तरह अगर आप फोर्ड का देखोगे बाबू, 6 + 15 + 18 + 4 जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा, और इसमें 4 जोड़ने के बजाय कितने हैं, 4 हैं, तो 4 आप घटा दीजिए डायरेक्टली यहाँ पर, तो 4 से 4 खत्म हो गया, 18 15 और 6 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बाबू, 39 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा। तो उसी तरह टेंट का कर लो बाबू, 20 + 5 + 14 + 20, कितने हैं, 4 अंक हैं भैया, इसमें 4 घटा दो, तो कितना हुआ, 20 10 30, 30 20 50 5 55। ठीक है, आपका बी इज द राइट आंसर। ओके, समझ में आया, समझ में आया दोस्तों, शाबाश, बिल्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं हैं। ठीक है, समुच्चय का चयन करना है आपको, ये जो समुच्चय दिया गया है इसमें जिस प्रकार से रखी गई हैं, इसी में से इन दोनों में जिस तरह से रखी गई हैं, इन चारों विकल्पों में से वो कौन सा है, जल्दी जल्दी बताएं। बहुत अच्छे, शाबाश 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 मेरे दोस्तों, बिल्कुल। अगर थोड़ा सा आप ध्यान दे रहे होंगे तो देखिए, आप अगर थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, देखिए हुआ क्या है, हुआ यही है कि देखो 9 का वर्ग करो बाबू, 9 का वर्ग करोगे तो 9 9 81, और 81 में 4 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 85। उसी तरह 6 का वर्ग करोगे भैया, 6 6 36, 36 5 41। ठीक है, तो भैया इन चारों में देख लो भैया, 1 का वर्ग करोगे 1 आएगा, और 1 में 4 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 5, अर्थात आपका ए इज द राइट आंसर। बाकी किसी में देख लो, 3 का वर्ग करोगे भाई, 3 3 का 9, और 9 9 18 होना चाहिए, 19, गलत है। 2 का वर्ग करोगे, 2 दूनी 4, और 15 4 19 होना चाहिए, गलत है। 8 28 64, 64 2 68 होना चाहिए, 28 है, गलत है। सो आपका ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें। A.RTA.E.T
डॉट CER डॉट इतना। तो जल्दी जल्दी श्रृंखला को पूरा करें भैया। शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल। भैया देखो, श्रृंखला को पूरा करने के लिए इसी से ढूंढा जाता है। सिंपल सा अगर ध्यान देख रहे थे, ए के बाद क्या है बाबू, सी है ना, इसका मतलब सी के पहले ए होगा। चलो सी के पहले ए हो जाएगा। अब देखो ए सी के बाद क्या है, सी के बाद क्या है, ई है, ई हो गया, ठीक है। और ई के बाद यहां पर क्या है, देखो आर है, ठीक है। अब देखो आर टी, ई आर टी, आर टी देखो यहां पर भी है, आर टी यहां पर भी है, तो आर के बाद क्या हो जाएगा बाबू, टी, ठीक है। अब देखो आर टी ए के बाद क्या है, सी ई आर टी, देखो क्या बन गया, ए सी ई आर टी, 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 ठीक है। तो आपने भरा क्या, सी ई सी आर ए टी ई आर, किसमें है भैया, सी ई सी आर ए टी ई आर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए में आपका आंसर मिल गया। ओके, समझ में आया, बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, दिए गए विकल्पों में उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। भैया उस विकल्प को चुनना है जो दिए गए शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। आपका है लॉफ्टर, इसके द्वारा कौन सा नहीं बनाया जा सकता, जल्दी से बता दीजिए। शाबाश मेरे दोस्तों, बेडन बेडन बेडन, शाबाश। शाबाश शाबाश मेरे दोस्तों, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो ध्यान दो, क्या कह रहा है लॉफ्टर को, क्या कौन सा क्या कह रहा है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो देखो भैया जो वर्ड नहीं होगा, जो आपका करेक्टर उसमें दोनों में मैच नहीं करेगा, वही नहीं बनेगा, ठीक है, वही आपका नहीं बनेगा। देखो जी वहां है, जी यहां है, ए वहां है, ए वहां है, टी है, टी है, ई है, ई है, ए बनेगा भाई आपका, ए आपका बनेगा। दूसरा देखो आर है दोनों में, ए भी है बाबू दोनों में, टी भी है, ई भी है, ए भी बनेगा। हेट यच है, ए है, टी है, ई है, बनेगा। जी है इसमें, ठीक है, आर है बिल्कुल है, यू है बिल्कुल है, लेकिन देखो यहां पर यन है बाबू, इसमें कहीं यन नहीं है, सो ऑप्शन डी इज द राइट, आपका डी नहीं बनेगा। ओके, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेन आरेख से, ईमानदारी, बुद्धिमत्ता, कौशल, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, जल्दी बताएं कौन सा सही होगा। शाबाश मेरे दोस्तों, बहुत अच्छे, वेल डन, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। देखो भैया ईमानदारी, बुद्धिमत्ता, कौशल, इसमें आपको बताना था कौन सा डायग्राम बनेगा। तो भैया देखो ईमानदारी अलग चीज है, बुद्धिमत्ता अलग है और कौशल अलग है, तीनों का आपस में कोई मेल जोल नहीं है। सो आपका सी इज द राइट आंसर। जो साथी हमारे ऑप्शन सी के साथ हैं वे बिल्कुल सही हैं, वे 101% सही हैं। ओके, इसी धैर्य के साथ आपको पेपर देना है, लेकिन स्पीड के साथ जल्दी जल्दी आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आकृत प्रश्न आकृत का प्रतिबिंब है, कौन सा उत्तर आकृत प्रश्न आकृत का प्रतिबिंब है, जल्दी से बताएं आप। बिल्कुल दिया है, यम एन बिंदु आपको दिया गया है, इसके आधार पर बनाना है।
शाबाश मेरे दोस्तों, बेडन बेडन, बहुत आसान है बाबू। इतना याद रखो, जब कभी भी कोई भी प्रतिबिंब आए, दर्पण प्रतिबिंब आए, जल प्रतिबिंब आए, ये देखो ना यमयन इसको दर्शाता है किधर जाएगा। अभी इधर को जाएगा इसका प्रतिबिंब, तो भैया जो इधर इसके नजदीक होगा ना वो इधर भी इसके नजदीक होगा, और जो इधर दूर है ना वो इसके दूर होगा। अगर आप देखो कि इसका निर्धारित करोगे ना तो ऐसे बनेगा। ठीक है, अभी ये जो चारों लाइनें हैं, चारों लाइनें तो भैया आपकी यही हो जाएंगी। अभी देखो ये इधर है ना, ये इधर है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये इधर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, वो इधर गया तो ये इधर चला जाएगा बाबू। ठीक है, ये उसी तरह से इधर है तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो ब्लैंक वाले के सामने एक खाली लाइन है ना, तो आपकी ये क्या हो जाएगी, खाली लाइन हो जाएगी यहाँ पर। और ये लाइन देखो जस्ट इससे लगी हुई है, तो ये आपकी यहाँ इस कोने से ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो आपका कौन सा बन गया बाबू, ध्यान दो कौन सा बना, डी बन गया। डी इज द राइट आंसर। ओके ओके बेडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, विषम का चयन करें, विषम का चयन करें। बहुत अच्छे बेडन, विषम का चयन करें। शाबाश मेरे दोस्तों, शाबाश बेडन, बिल्कुल भैया। थायरॉक्सिन, एड्रेनालाइन, आयोडीन एंड इंसुलिन, बिल्कुल बिल्कुल भैया, शाबाश मेरे दोस्तों, शाबाश बेल्डन। ये सब तो आंख मूंद के लगाने वाला बात है, इसको चुटपुटिया क्वेश्चन कह सकते हो यार, चुटपुटिया कह सकते हो। सच में मजा आ गया। बिल्कुल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर भैया, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आयोडीन, आयोडीन को छोड़कर देखो थायरॉक्सिन, एड्रेनालाइन और इंसुलिन, ये तीन की तीनों ना हार्मोन हैं। ये क्या है, आपके हार्मोन हैं, ये हार्मोन्स हैं, बट ये हार्मोन नहीं है। सो सी इज द आपका राइट आंसर, सी आपसे सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता एक विशेष स्थान से उत्तर की ओर 15 मीटर चलती है और फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ती है। 15 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर वह हर बार 10, 15 और 15 मीटर चलती है। वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी है, जल्दी जल्दी बताएं बाबू। शाबाश शाबाश बेडन, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। शाबाश मेरे दोस्तों, शाबाश, आग लगा दिए यार, आग लगा दिए सच में। पक्का है, आप अगर इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके डाल जाते हो ना तो गारंटी है बाबू 20 के 20 करके आओगे, 20 के 20 करके आओगे। अगर 20 में भी लेकिन लग गया तो आपका 18 कोई रोक नहीं सकता, कोई माँ का लाल नहीं है जो आपको रोक दे इस 18 करने से। शाबाश मेरे दोस्तों, बिल्डर बहुत अच्छे। बिल्कुल, देखो दोस्तों, सीता एक विशेष स्थान से उत्तर की ओर चलती है। कुछ नहीं बाबू, आंख मूंदो और कोई भी एक बिंदु ले लो, वहां से उत्तर की ओर चलती है बाबू। कितना चली, 15 मीटर चलती है। फिर वह अपनी दाहिनी ओर मुड़ती, दाहिना मतलब इधर को मुड़ेगी, कितना चली, मुड़ती है और 15 मीटर चलती, फिर 15 चल गई बाबू, 15 मीटर चलती है। और फिर वह बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़कर हर बार 10, 15, 15 मतलब 3 बार मुड़ी भैया। बाएं मुड़ी भैया, पहले चली 10, फिर बाएं मुड़ी चली भैया 15, फिर बाएं मुड़ी, फिर कितना चली बाबू, जब बाएं मुड़ेगी तीसरा आएगी, कितना चली, 15, 15 चली। मतलब ये 10 था, ये 5 इधर, तभी तो 15 यहाँ आएगी। ठीक है, अब वो मूल स्थान से कितनी दूर किया, अरे भैया इस 15 में से देखो ये 5 खा गया ना, 5 खा गया तो बचा कितना, ये दूरी यहाँ से यहाँ की दूरियाँ कितनी बची, तो भैया 15 में से 5 माइनस कर दो, बची कितनी, 10 बच गई बाबू, 10 बच गई, ऑप्शन बी। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। कभी भी क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं। यूपीपी वाले बच्चे यही किए कि बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, क्वेश्चन बड़ा देखा घबरा गए। क्यों, इतना अच्छी तरह से जान लो। अरे भाई सीधा सीधा इंसान की तुलना ले लो, जो मोटे मोटे होते हैं ना उनसे कभी डरना मत, उनसे भिड़ सकते हो। और पतलों पतलों को देखकर भिड़ना मत, क्योंकि जानते हो मोटे होते हैं, उनको उनकी एक्टिविटी उतनी तेज नहीं होती, वो जल्दी से क्विक एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन पतले जो होते हैं ना वो क्विक एक्शन ले सकते हैं, उनसे बच के रहना। ठीक है, उसी तरह सवाल में है, बड़ी सवाल से कभी मत डरा करो, बड़ी सवाल में सारा निचोड़ उसी में दिया रहता है, उसमें मिल जाएगा। लेकिन जो छोटी सवाल होती है ना उसमें सस्पेंस में रखती है दोस्तों, तो संभल के करना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन करें।
जो विकल्प दिया गया है इसमें से लुप्त का चयन करना है। 5 4 3 6 5 4 7 6 5 23 14 क्वेश्चन मार्क। लुप्त का चयन करना है। शाबाश, जल्दी से लुप्त का चयन करें भाई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, वेल डन। देखो भाई, बिल्कुल, शाबाश शाबाश शाबाश। देखो अगर ध्यान दे रहे होगे तो देखो साफ साफ है, 5 छंग 30 और 30 में से 7 गए भैया 23, 4 पंचे 20, 20 में से 6 गए 14, तो 3 चौक 12, 12 में से 5 गए 7। आपका सी इज द राइट आंसर। ओके, सी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, उस आकृति का चयन करें जो दिए गए प्रश्न के पैटर्न को पूरा करती है। उस आकृति का चयन करें जो दिए गए प्रश्न के पैटर्न को पूरा करती है, जल्दी बताएं। शाबाश 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 मेरे दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल। जब कभी भी ऐसा होगा ना सामने, आप अपनी कॉपी में बनाओ ना, देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये पैटर्न अगर इसको पूरा करेगा बाबू, इधर 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 है तो इधर भी तो होना चाहिए। क्या आएगा? ए आएगा। यहाँ से भी पूरा करेगा, ए आएगा। भैया ये 3 लाइनें हैं ना, तो 3 लाइनें यहाँ मिलेंगी ना। ये देखो 3 लाइनें यहाँ मिली, ठीक है। बचा क्या? अरे भाई सबके कोने पर है तो यहाँ पर भी तो कोने पे होगा, यहाँ पर भी तो कोने होगा। देखो कौन सा मिल रहा है, देखो ध्यान से देखो कौन सा मिल रहा है बाबू। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। आपका पहला ही मिल रहा है, ए इज द राइट आंसर। देखो ये सेम टू सेम मिल रहा है ना, तो आपका ये प्रश्न आकृति जो है पैटर्न को पूरा कर देगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, घड़ी की सुइयों के बीच 5:15 पर क्या होगा? सुइयों के बीच 5:15 पर क्या कोण होगा? जल्दी बताएं दोस्तों। शाबाश शाबाश, वेल डन। ठीक, शाबाश मेरे दोस्तों, शाबाश। देखो भैया इसका फार्मूला भी है और वैसे भी है, ठीक है। फार्मूला से अगर आप लगाना चाहोगे ना, फार्मूला भी है, ठीक है। फार्मूले से भी लगा सकते हो आप, वैसे भी लगा। सबसे पहले हम आपको वैसे सिंपल सा बताएंगे, ठीक है। सिंपल सा बताएंगे, घड़ी की सुइयों के बीच क्या होगा भाई, कितना कोण होगा ना। तो देखो कितने का कोण बनेगा ये आपको बताना है और हम इस बात पे चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो सिंपल सी, आप कहीं कभी भी आपको अगर कन्फ्यूजन है, आप घड़ी बना लो ना। बनाए घड़ी, क्या बज रहा भैया? 12 3 6 9, ठीक है। 5 यहाँ होता है बाबू, 15 यहाँ होता है, मतलब घंटे की सुई यहाँ होगी, मिनट की सुई यहाँ होगी। अंतर कितने का है भाई? भाई 5 10, 10 मिनट का अंतर है। तो भैया मिनट की सुई 1 मिनट में कितनी जाती है? 6 डिग्री। तो 10 गुणे 6, 10 संग 60 डिग्री का कोण बना बाबू। और एक चीज, मिनट की सुई घंटे की सुई के पहले है, तो जब ए आएगी तो घंटे की सुई भी पर मिनट आधा डिग्री दाहिने भागती है। तो भैया यहाँ से यहाँ तक तो 60, यहाँ से यहाँ तक का 60 मिनट का 60 डिग्री का कोण बना, लेकिन ये आधा मिनट के हिसाब से भागी है। कितने मिनट भागी है? 15। तो भैया 15 के हिसाब से आधा मिनट में कितने दूरी तय करेगी? 7.5। भैया ये 7.5 जुड़ जाएगा, 67.5 डिग्री का कोण बनेगा, या 67 सही 1/2 डिग्री, अर्थात ए इज द राइट आंसर। बाकी वैसे फार्मूले पे देखेंगे भैया, तो 30 गुणे पहला घंटा, 30 गुणे पहला घंटा माइनस 11/2 मिनट, ठीक है। तो भैया देखो, अब देखो 30 गुणे पहला घंटा कितना है बाबू? 5 है, माइनस मिनट कितना है? 15/11 गुणे बटे 2, ठीक है। अब देखो सरल कर लो, 5 तिहाई 15, 150। अरे कितना हो जाएगा बाबू? भाई 7.5 हो गया, 11 × 5 = 55 की 5 हासिल 5, 11 × 7 = 77, 77 5 82, 82.5। 150 में 82.5 घटा देंगे बाबू, 67.5 डिग्री का कोण बन जाएगा, अर्थात 0.5 का मान होता है 1/2। सो ए इज द राइट आंसर। ओके, कंफर्म हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू आज का, और इसमें बताना है आपको
PRISON में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं? उनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। जल्दी बताएं। शाबाश मेरे दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान दे दीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं ढूंढना होता, आप माइंड को कंसंट्रेट करिए। PRISON, भैया गिनना शुरू कर दो। PQRS, देखो एक पेयर मिला ना, ठीक है। दूसरा TP यू नहीं, फिर RSTUV नहीं मिला, IJKL नहीं मिला, ठीक है। STU नहीं मिला, OP नहीं मिला। उल्टा देखो बाबू, NO एक पेयर मिला ना, NO मिल गया, ठीक है, ओके। फिर आगे देखो OPQR, O से देखो एक मिला, OPQR। फिर एन से चेक कर लो एक बार, NOPQR, NOPQR, एन से आर का भी एक मिला, ठीक है। फिर STUB नहीं, IJKL नहीं, RS नहीं। कितने युग मिले? 1 2 3 4। सो आपका सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस श्रृंखला का आज आखिरी क्वेश्चन है। श्रृंखला को पूरा करें। BD, GIJ, क्वेश्चन मार्क, QST, VXY। जल्दी जल्दी बताएं। शाबाश शाबाश मेरे दोस्तों, वेल डन। बिल्कुल भैया, शाबाश, जल्दी जल्दी पूरा कर दीजिए। शाबाश, ध्यान दो। 2 2 4, 4 1 5, 5 2 7, 2 1, हाँ 7 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 2 12 यल, 12 2 14 यन, 14 1 15 ओ, 15 2 17 क्यू, 17 2 19, 19 1 20, 20 2 22, 22 2 24, 24 1 25, अर्थात यल एन ओ। आपका बी इज द राइट आंसर, ओके। शाबाश मेरे दोस्तों, जो साथी नहीं जुड़ पाए हैं उनको शेयर कर दीजिएगा। फिर आपको मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।